नेक्स्ट देखो बेटा, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एल। ओके। लेट्स सपोज वी हैव ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं चलो। लेट्स हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। साइड कितनी बेटा उसकी एल। ठीक है। लोक 2 point charges plus 2 microcoulomb each are located at points B and C। ठीक है, +2 माइक्रोकूलम, इधर भी +2 माइक्रोकूलम। ठीक है। इधर कर देते हैं ये। चलो, दिख रहा है आप? चलो, +2 माइक्रोकूलम। फाइंड द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज Q टू बी केप्ट एट द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड BC। अच्छा, इधर M पॉइंट ले लेते हैं। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऊपर से ये मैंने इसकी जो ये पूरी साइड है वो L ली है ना? तो इतना पार्ट क्या रहेगा मेरे पास L, बाकी सभी क्या रहेगा L। ठीक है। अब देखो यहां से ये +2 Q है, +2 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? बाहर की तरफ, डायरेक्शन उसकी। ये जो M है ये कौन सा चार्ज था? इधर पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, डन। EAP। ठीक है, इधर C की वजह से उसको बाहर आना पड़ रहा है, ये A पॉइंट है, तो EAC। ठीक है। इधर साइन हमने ढूंढना है बेटा कि Q का तो हमें साइन ही नहीं पता, तो हम दोनों डायरेक्शन में लेके चलेंगे इधर भी। तो इधर आ जाएगा आपका EAM। ठीक है, डन इतना। अब देखो, आपको ये भी पता है एंगल 60 डिग्री बनाता है वो, है ना? अगर 60 डिग्री बनाता है तो ये एंगल कितना हो रहेगा आपका? इसको ज्वाइन कर दो। दिस विल बी 30 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो बी 30 डिग्री। ना पता लग गया आपको? चलो, देखो, अब EAB दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q ए बी? जहां पर था A से B कहाँ गया? इधर। हाँ, ये A पॉइंट था बेटा, पर को इधर B की वजह से A। हाँ, ये 2 है, तो चार्ज कितना आ गया इधर आपका? देखो, 2 × 10⁻⁶। अब -6 मैंने क्यों किया? बिकॉज चार्ज वॉज गिवन इज माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम? 10⁻⁶। डन। EAC, अब ये देखो कितना आया मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम ही आएगा, सेम चार्ज ही है, आउटसाइड है ना? दोनों इक्वल आ गए हैं। इक्वल आ गए तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? EAB = EAC। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना? अब हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ EAB एंड EAC, दैट विल बी इक्वल्स टू EBC। यहां पर है EBC = EAB प्लस EAC। ठीक है। अब EBC देखो किसके इक्वल आएगा?
2 टाइम्स ई ए बी, है ना, 2 टाइम्स ई ए बी कॉस 30 डिग्री। इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन करते हो ना आप। सो ई बेस बी सी इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपके पास, 2 ए बी 2 बी सी, हाँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जितनी भी उसकी वैल्यू थी यहां पर पुट करोगे आप। ठीक है। 2 टाइम्स, कितना आ गया आपके पास, √3/2 आपकी वैल्यू है cos 30 की, है ना। अब उसके बाद आप ई ए एम निकालो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितना आएगा उसका, देखो ए एम कहाँ पर है, ए एम ये है, ये वाली चीज। ये कितना आएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो, कितना आएगा बेटा, बताओ। देखो बेटा, ई ए एम जहां पर है ना आपका, ये देखो ई ए एम ये वाला पार्ट था इधर। तो इसमें जो आपने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू निकालो। हाँ, ये जो डिस्टेंस ये कितना है, यहाँ पर कर लो। ये आपका ए पॉइंट था बेटा, ये एम ये बी, है ना। ये आपका क्या एल है, ये आपका L/2 है। ए एम की वैल्यू निकालो ना, क्या आएगी। अगर आप पाइथागोरस से देखते तो आपके पास क्या आएगा इधर, देखो, L² -L/2 का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट, ये आपका ए एम आएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, L² - L²/4 = AM। ये आपका आ रहेगा 4L² -L²/4 = AM। तो ये कितना आ गया, AM =√3L/2, यही आएगा ना। तो ये यहां पर पुट करो वैल्यू, √3L/2 स्क्वेयर होता है ना बेटा, R² जो डिस्टेंस होता है नीचे वही किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय √3² 3 L² / 4 आ गया इतना। इसको एज इट इज ही रहने दो ना, कैलकुलेट करो चाहे आप। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब हम आगे चलते हैं पहले। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, हमें उससे मतलब है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए पॉइंट पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0। अब ये 0 क्यों है, 0 इसलिए है क्योंकि ई ए एम इज नेगेटिव ऑफ ई बी सी। ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q/3L² / 4 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये इसका नेगेटिव, इसको कैंसिल मत करो, ये किसके इक्वल आएगा ये बताओ मुझे। ये जो ई ए एम की वैल्यू है ना, ये वाली, ये मैंने लिखा ईबीसी के इक्वल। ईबीसी मैंने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻⁶ L² इंटू, इंटू क्या, √3/2, है ना। अब देखो क्या कैंसिल होता है, आपने क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू निकालनी बेटा, क्यू की, हाँ जी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, L² कैंसिल आउट, क्या बचा क्या आपके पास, क्यू, 4 ऊपर ले आओ, 3 इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁶ इंटू √3/2, जो भी था इधर, 2 तो कैंसिल ही हो रहा है ना, कैंसिल। क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 √3 × 10⁻⁶, और ये वाला 4 इधर नीचे चला गया। ठीक है। ओके।
बेटा ये के देखो, जब हमने यहां पर पुट की थी वैल्यू उसकी ई ए बी की, ये टू भी था ना एक, यहाँ करेक्शन करो प्लीज। टू, यहां पर भी टू आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक टू और ऐड हो गया इधर, और एक टू और ऐड होने से टू वन जा टू टू जा, तो फाइनल आंसर क्या है आपका? सो चार्ज आ गया क्यू इक्वल्स टू, माइनस का साइन भी था उधर साथ, 3√3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। कूलम था, माइक्रोकूलम में कन्वर्ट कर लो। माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 हटा देना, तो ये माइक्रोकूलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आंसर आ गया। डन, कोई डाउट है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट करें। ये वाला देखो। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, Q2 is -2.5 into 10⁻⁻7 coulomb are located at points 0 0 10⁻⁻15 सेंटीमीटर एंड 0,0 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिस्टम आपका निकालना है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ये कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला यू नो, आपको क्या दिया, चार्जेस दिए हुए हैं, है ना। डायपोल मोमेंट के लिए P इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, पता है फॉर्मूला ना आपको, इजी है ये तो, पता होना चाहिए, तो शुरू से कर रहे हो टर्म वन से। 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस कितना है, देखो दो पॉइंट्स है ना, एक ये और ये, लोकेटेड एट 0 0 -15 एंड 0 0 15, 15 एंड माइनस माइनस प्लस, तो डिस्टेंस देखो -15 +15, आप नेगेटिव साइन मत देखो, 15 +15 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30। सेंटीमीटर में है तो मीटर में करने के लिए 10⁻⁻2, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये आपका आ गया 2.5 इंटू 3 7.5, 75 पॉइंट है ना इधर, 0 0 कैंसल आउट, 25 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। पावर एडजस्ट कर लो, 7.5 इंटू, एक स्टेप पीछे गए पावर में, तो पावर में वन ऐड हो गया, कूलम मीटर, ठीक है। डन। बी पार्ट देख लो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे करेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला किया, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नहीं ना बच्चे ने लिखा, मतलब कुछ नहीं, उसने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं प्रिपेयर किया। E1 इक्वल्स टू E2, फर्स्ट वाले चैप्टर्स जो टर्म में होते हैं वो तो अच्छे से करो, बच्चे पहले पढ़ते नहीं, फिर लास्ट में आके डुअल नेचर वाले चैप्टर करते रहते हैं कि मार्क्स आ रहे हैं। पहले वाले चैप्टर्स करते नहीं हो, फिर बेस कैसे बनेगा आपका बाकी चैप्टर्स के लिए। मैग्नेटिक फील्ड वाला करना है आपने चैप्टर, मैग्नेटिज्म करना है, कैसे बेस बनेगा फिर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 × 10⁻⁹ ये आपका वैल्यू इधर से उठाया मैंने, ये देखो इधर, पता है ना, 1/4 पाई की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ वो पुट की है मैंने, क्यू की वैल्यू आपको पता है चार्ज की, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना है, ओरिजिन से फाइंड करना। देखो ना, वो चार्ज पहले इधर 15 यूनिट था, इधर 15, वो टोटल डिस्टेंस था। अब मैंने ओरिजिन से कैलकुलेट करना सिर्फ एक तरफ, तो 15 ही लूंगा मैं डिस्टेंस, सेंटीमीटर में है मीटर में कन्वर्ट कर लो, 15 इंटू 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, चार्ज की वैल्यू और आर की वैल्यू। ये आ गया मेरे पास 9 × 10⁻9 + 7 कितना हो गया आपके पास, 16 इंटू 2.5, नीचे 15 का स्क्वायर करोगे 225, 10⁻⁻2 -4 आ गई पावर। पावर एडजस्ट कर लो पहले सारा, ठीक है। 3 3 जा 375, राइट। 15 पे गया 5, 3 1 जा 3 5 जा
5 एंड 5 कैंसिल आउट। ठीक है, एक टर्म आपकी और यहां पर, हाँ ये वाली, ये देखो, ये आपका -7 नहीं आना था इधर, देखो -7, 9 - 7 कितनी होगी पावर फिर, यहाँ पर 2 आएगा। करेक्ट करो इसको। तो 10 की पावर 2, क्या बच गया आपके पास, 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर -3, -3 ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो 10 की पावर 5। निकालना क्या है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया इसका। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पहले एक का निकालनी है ना, फिर दोनों का प्लस कर दो, आपको पता है इक्वल है ना, तो ये क्या आ रहेगा, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या बन रही है इसकी, देखो ना, कोऑर्डिनेट क्या दिए थे आपको, 0 0 15 और 0 0 - 15 जो भी है आपके पास। तो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है ना, तो ये भी जेड है, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग आपकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव साइड, तो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। डन, इजी। बस करें अब। यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, C electric dipole consists of 2 point charges, +1 microcoulomb and -1 microcoulomb. Distance देखो 10 centimeter apart. Electric field 100 Newton per coulomb. Work done we have to find in turning the dipole from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium, right? How to do this? Very easy. You know the formula for the work done turning the dipole from its position of stable to unstable equilibrium, है ना? -PE cos θ2 - cos θ1, यही होता है ना फॉर्मूला बेटा। वर्क डन इक्वल्स टू, अब आपको वैल्यू नहीं पता, Q × 2A, P की वैल्यू नहीं ना पता, P का फॉर्मूला Q × 2A cos। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका एंगल, और स्टेबल में क्या होता है बताओ। स्टेबल में 0 डिग्री एंड अनस्टेबल में 180 डिग्री, वो पुट कर दो इधर। इसको θ1 ले लो एंड कंसिडर इट एज θ2, तो ये आ रहेगा 180 डिग्री माइनस cos θ1, दैट इज cos 0 डिग्री। वैल्यू ऑफ Q 1 माइक्रो कूलम, उसको कन्वर्ट करो कूलम में, 10⁻⁻⁶ से होगा मल्टीप्लाई। डिस्टेंस एंड 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, व्हाट इज द वैल्यू, 100 न्यूटन पर कूलम, 100 आ गया जी। cos 180 -1, cos 0 1 आ गया, तो ये आ गया आपका बेटा माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपका बेटा -2, है ना, -2 इंटू माइनस प्लस हो रहेगा, 2 2 4, पावर -6 है, -2 है, -8, और ये +3, कितनी आ गई पावर, -5। जाओ, वर्क डन आ गया आपका। ठीक है, डन। क्या मुश्किल था इसमें? अब ये क्वेश्चन देखो, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। क्यों परपेंडिकुलर होना ही चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? देखो, इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे उसके अलोंग द सरफेस। यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वर्क होगा, वर्क हैव टू बी डन, बट दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाती, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। डन। नॉट नॉर्मल बेटा, परपेंडिकुलर एक ही बात है, परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही चीज है, नॉर्मल वर्ड आ रहा है, परपेंडिकुलर एक ही बात है। डन। अब एक और क्वेश्चन देख लो साथ ही, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। ये भी आपने किया, बुक का ही क्वेश्चन है, बस आपने डायग्रामेटिकली शो कर देना है।
टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, देखो ना ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जाएंगी। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके बेटा, डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? डन, चलो ठीक। थैंक यू क्लास, ओके।